तो हे गाइस, दिस साइड महेश एंड इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं AWS लोड बैलेंसिंग के बारे में कि कितने टाइप्स के लोड बैलेंसिंग होते हैं, उसके क्या क्या यूसेज है एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं यहाँ पे लोड बैलेंसिंग बेसिकली जो चीज़ें होती है वो मल्टीपल सर्वर्स पे आपके नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है। बेसिकली लेट्स सपोज एक वेबसाइट है, उस पर अभी 100 यूज़र्स आ रहे हैं। एक ही बार में अगर 1000-2000 यूज़र्स आ जाए तो वेबसाइट क्या होती है, क्रैश हो जाती है या फिर स्लोनेस आ जाता है। तो वहाँ पे जो भी सर्वर्स को मतलब जो भी आपका ट्रैफ़िक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, तो वहाँ वहाँ पे लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं यहाँ पे 1 मिनट या एक ही सर्वर नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे सर्विस होते हैं और उस पे जो आपका ट्रैफ़िक है वो अलग-अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होते हैं वो बहुत ही फ़ास्ट होते हैं क्योंकि जो आपका नेटवर्क है, ट्रैफ़िक है वो अलग-अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्स है ना वो हो जाती है फ़ास्ट। साथ ही साथ यहाँ पे 3 टाइप्स के लोड बैलेंसिंग्स होते हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, ओके यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, ये नेटवर्क लोड बैलेंसिंग एंड द थर्ड वन इज़ द गेटवे लोड बैलेंसिंग। एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो बेसिकली आपके वेबसाइट, आपके एपीआई को कॉल करने के लिए यूज़ होती हैं। लेट्स से सपोज़ आप किसी वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं, अमेज़न, देन फ्लिपकार्ट, तो ये क्या होता है, ये सब वेब एप्लीकेशन बेस्ड होती हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है जो कि अमेज़न हमें प्रोवाइड करता है। हम आने वाले फ्यूचर में देखेंगे कैसे हम क्रिएट करेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके विद इन द एप्लीकेशन किसी और पेज पर राउट करना है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग का यूज़ किया जाता है। वहीं नेटवर्क लोड बैलेंसिंग की बात करें तो लेट्स सपोज आप पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उससे बहुत सारा आपको मतलब रिक्वेस्ट आ रहा है या फिर जा रहा है। मतलब विथ इन द पर्टिकुलर एप्लीकेशंस यू हैव टू सेंड मल्टीपल और रिसीव मल्टीपल रिक्वेस्ट एट द सेम मल्टीपल टाइम्स एट द सेम ऑन द सेम एप्लीकेशंस। सो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज़ द नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। तो लेट्स से सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, यूज़ केस अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे रियल टाइम गेमिंग, लेट्स सपोज आप पबजी या फिर कोई फ्री फायर वगैरह गेम खेलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ही साथ में बहुत सारे यूज़र्स जो है खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का यूज़ किया जाता है ताकि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो अलग अलग लोड बैलेंसिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एंड द थर्ड वन इज़ द गेटवे लोड बैलेंसिंग। गेटवे लोड बैलेंसिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी फायरवॉल्स होते हैं उनको वो चीज़ों को देखेगा और जो भी गेटवे आप प्रोवाइड कर रहे हैं AWS के थ्रू, वो उस गेटवे पे राउट कर देगा। बेसिकली सिक्योरिटी बेस्ड के लिए यूज़ होता है। तो आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग के बारे में अगर और थोड़ा डिटेल में जाएँ तो यहाँ पे कंटेंट बेस्ड राउटिंग होता है, जैसे कि मैंने ये बताया था। और ये बेसिकली सपोर्ट जो है एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस सपोर्ट करता है। And it is useful mostly for the microservices and API based related request and response। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि एक एप्लीकेशन हमारा लोड बैलेंसर है, यहाँ पे किसी यूज़र ने कुछ रिक्वेस्ट किया, हम VPC का कॉन्सेप्ट देखेंगे बाद में, बट VPC आप अभी के लिए समझ लीजिए कि आपका एक प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क होता है जो पर्टिकुलर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और विद इन योर होम नेटवर्क से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक यूज़र ने किसी यूआरएल को हिट किया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है। जिस भी EC2 इंस्टेंस का हेल्थ बहुत पॉजिटिव रहेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, वो रिक्वेस्ट उस EC2 इंस्टेंस पे हिट करेगा और उसको वहाँ से रिस्पॉन्स ला के दे देगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि लेट्स सपोज यूज़र ने किसी यूआरएल को हिट किया, अगर इस EC2 इंस्टेंस का हेल्थ जो है बहुत अच्छा है, बहुत सही है, तो यहाँ से उसको जो है रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा और इसको जो है अभी के लिए डिफ़र कर दिया जाएगा, मतलब उसको बाद में अभी के लिए यहाँ पे कोई यहाँ से कोई रिस्पॉन्स उसको नहीं दिया जाएगा बी वाले EC2 इंस्टेंस से। एंड अगर फीचर्स और यूज़ केस की बात करें तो यहाँ पे ALB जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग कुछ फीचर्स भी है और केसेस भी हैं। यहाँ पे बेसिकली पाथ बेस्ड राउटिंग ये जो है हमें प्रोवाइड करता है। लेट सपोज अभी कोई आप वेबसाइट पे उस पर रजिस्ट्रेशन जा रहे हैं, लॉगिन जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पाथ होते हैं। अगर मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल एक आपको शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लेट सपोज हम किसी वेबसाइट पे चल जाते हैं अभी के लिए एंड ओके, हम अभी के लिए इस स्लाइड को थोड़ा एंड कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जा चुका हूँ अपने अमेज़न के ब्राउज़र पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बेस्ट सेलर पे क्लिक किया, तो ये अब जो पाथ है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे मोबाइल, अगर मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, ये जो है पाथ चेंज हो जा रहा है। सेम चीज़ें फॉर द कस्टमर सर्विस, पाथ यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है राउटिंग बेस्ड सर्विसेज के लिए ये चीज़ें जो है यूज़ की जाती हैं। बेसिकली इसका जो वेब एप्लीकेशंस का एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, ई कॉमर्स साइट्स और कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स। कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म मीन्स अमेजोन, सॉरी,
नेटफ्लिक्स या फिर अमेज़न वीडियो, प्राइम वीडियो आप ये देखिए तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग का ये लोग यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखने जा रहे हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर। जैसे कि मैंने बताया कि नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट एट पर सेकंड जो चीज़ों को हैंडल करता है। रिक्वेस्ट यहाँ पे चीज़ों को एनालाइज़ करके वो चीज़ें जो है हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पे लेटेंसी जो है बहुत लो होता है और ये जो प्रोटोकॉल्स टीसीपी और यूडीपी जो है सपोर्ट करता है, स्टैटिक आईपी भी सपोर्ट यहाँ पे दिया जाता है। अगर नेटवर्क लोड बैलेंसिंग की बात करें रियल टाइम एग्जांपल में, तो यहाँ पे आप देखिए कि गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ मल्टीप्लेयर्स जो है एक साथ में गेम खेल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था पबजी या फिर फ्री फायर। यहाँ पे आईओटी एप्लीकेशंस जो है वो चीज़ें डाटा जो है हैंडल करती हैं एक साथ में। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग मतलब आप जैसे कि आप कोई ब्रोकर है जैसे जीरोधा स्टॉक्स, इस टाइप के जो ब्रोकर्स होते हैं वो मतलब नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का यूज़ करते हैं ताकि उनके जो रिक्वेस्ट एक साथ में वो एग्जीक्यूट हो पाएँ। यहाँ पे लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे आप यूट्यूब पर कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं या फिर वीडियो आप करते हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ों का नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का यूज़ किया जाता है और एनालिटिक्स के लिए। एंड नेक्स्ट अगर चलें, तो यहाँ पे गेटवे लोड बैलेंसिंग की बात करें, तो यहाँ पे जो है वर्चुअल एप्लीकेशंस जो होते हैं, वो स्केलेबल करने के लिए यहाँ पे गेटवे लोड बैलेंसिंग का यूज़ किया जाता है, जो कि एक तरह से फायरवॉल का काम करती है। साथ ही साथ यहाँ पे एनकैप्सुलेशन, डिकैप्सुलेशन का भी एक क्राइटेरिया जो है फॉलो किया जाता है ताकि जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है इंस्पेक्शन होती रहती है गेटवे लोड बैलेंसिंग के थ्रू एंड फिल्टर भी किया जाता है आपके जो भी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स आ जा रहे हैं। एंड आपको यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा लोड बैलेंसिंग कब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे अब दी गई है कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग तभी आप यूज़ करेंगे जब कंटेंट बेस्ड राउटिंग हो, माइक्रो सर्विसेज हो या फिर वेब एप्लीकेशन अगर आप कोई डिप्लॉय कर रहे हैं। वहीं नेटवर्क लोड बैलेंसिंग तभी आपको यूज़ करना है जब आप मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आपको हैंडल करना हो, रियल टाइम जो कोई कंटेंट वगैरह डिलीवरी कस्टमर करना, तो वहाँ पे आप नेटवर्क लोड बैलेंसिंग यूज़ करेंगे। और गेटवे लोड बैलेंसिंग तभी यूज़ किया था जब वहाँ पे आपको वर्चुअल अप्लायंसेस, फायरवॉल्स या फिर कोई नेटवर्क फंक्शंस वहाँ पे परफॉर्म करना है एक्शंस, तो वहाँ पे आप गेटवे लोड बैलेंसिंग का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे राउटिंग एल्गोरिथम बेसिकली वही चीज़ें हैं जो हमने अभी देखा हुआ है कि कौन सी लोड बैलेंसिंग कौन सी एल्गोरिथम और प्रोटोकॉल का यूज़ करती है। तो यहाँ पे बेसिकली रिक्वेस्ट सिक्वेंशियली वे में जाता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग मतलब वन बाय वन करते हुए। वहीं नेटवर्क लोड बैलेंसिंग में जो है पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे टारगेट किया जाता है, जहाँ पे आपको सोर्स और डेस्टिनेशन का मतलब जो भी है वो आईपी डिटेक्ट किया जाता है और पोर्ट्स के थ्रू वहाँ पे जो डाटा है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे कि हमने अभी देखा था टीसीपी और यूडीपी के थ्रू आपका जो है डाटा ट्रांसफ़र होता है। वहीं गेटवे लोड बैलेंसिंग को दिखाया तो वहाँ पे जो है नेटवर्क बेस्ड राउटिंग के थ्रू वो आपका जो है डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। एंड हेल्थ चेकअप्स एंड फेल्योर की बात करें तो यहाँ पे एडब्ल्यूएस जो हमें देता है कि भैया आप जो है जो भी आपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है, जो भी आपने लोड बैलेंसिंग क्रिएट किया है उसकी हेल्थ नहीं है। तो हेल्थ बेसिकली वो चीज़ें होती है कि लेट सपोज आपने आपके पास अभी लोड बैलेंसिंग दो है, एक L1 एक L2, तो वहाँ पे चेक करें कि भैया किस लोड बैलेंसिंग पे आपका जो है हेल्थ बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत हाई है, तो वो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो उसी पर्टिकुलर लोड बैलेंसिंग के थ्रू उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे शेयर कर देगा। एंड या ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको इन केस लोड बैलेंसिंग जब भी आप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको मतलब उसी एबिलिटी जोन में आपको लोड बैलेंसिंग क्रिएट करना है जहाँ पे एबिलिटी जोन्स हो। एंड हेल्थ चेकअप भी आपको जो है कन्फिगर करना है इन केस अगर आप सेम एबिलिटी जोन में क्रिएट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो हेल्थ चेकअप है कहाँ पे पॉजिटिव बहुत ज़्यादा और कहाँ पे कम है। एंड यहाँ पे कुछ की टेक अवे से आप यहाँ चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं या फिर गो थ्रू कर सकते हैं कि ALB जो है वो कंटेंट बेस्ड है, NLP जो है वो वर्कलोड्स के थ्रू मतलब जो चीज़ें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे हमें NLP का यूज़ किया जाता है। एंड GLB जो है वो बेसिकली गेटवे टाइप फंक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड या इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे प्रैक्टिकली AWS में हम कैसे उन चीज़ों को कन्फिगर करें और बाय डिफ़ॉल्ट हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लोड बैलेंसिंग के साथ में। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।